बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं, तो इस कोर्स के सिलसिले में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, इक्विटी इश्यूज़ इन एजुकेशन पार्ट 2। हम पिछले लेसन से हमने कंटिन्यू किया था कि जो इक्वालिटी के इश्यूज़ हैं हमारे एजुकेशन के निज़ाम में वो कौन कौन से हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। हमने लेसन नंबर 2 में काफ़ी सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। इसमें पार्ट 2 है, इक्वालिटी इश्यूज़ इन एजुकेशन पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मज़ीद इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन में इक्वालिटी हासिल नहीं कर पा रहे। तो चलें शुरू करते हैं। ये है जी टॉपिक नंबर 10 है ये। इसमें इक्वालिटी इश्यूज़ इन एजुकेशन जेंडर है। ये जेंडर कैसे एक इशू हो सकता है इक्वालिटी हासिल करने के लिए एजुकेशन में, हम ये देखेंगे। इस बार नेक्स्ट इक्वालिटी इश्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन जेंडर, के जो अगला इशू है वो जेंडर पे बेस करता है। जेंडर इक्वालिटी हैज़ बिन एन इशू इन पाकिस्तान एंड इट स्टिल इज़, कि जो जेंडर का इक्वालिटी का एक इशू है जो पाकिस्तान में शुरू से चलता आ रहा है और आज तक ये मौजूद है कि जेंडर किस तरह एजुकेशन को इक्वालिटी का निज़ाम हासिल करने के को हिंडर करता है या हिंड्रेस पैदा करता है, कि कैसे करता है, हम ये देखेंगे। द डिसएडवांटेज ग्रुप इज़ फीमेल्स, तो इसमें जो फीमेल्स हैं वो एक डिसएडवांटेज ग्रुप है, मेल की निस्बत मेल को ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। द डिसएडवांटेज अफेक्ट्स देम इन 3 वेज, ये जो डिसएडवांटेज है ये इनको 3 तरीके से अफेक्ट करता है। कैसे कैसे? देयर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस इन एजुकेशन, इट मीन्स दैट इवन ऑफ गर्ल्स कम टू स्कूल दे आर नॉट अलाउड टू टेक सब्जेक्ट फील्ड्स दैट दे विल गो टू गेट इन, के जो जेंडर है ना ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है एजुकेशन में। हत्ता कि और ख़ास तौर पे इसमें लड़कियों को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे लड़कियों को घर वाले या जो टीचर्स होते हैं वो अलाउ ही नहीं करते। अगर वो, पहली बात है तो वो स्कूल नहीं जाने देते। अगर स्कूल पहुंच भी जाएं तो वो उनको आज़ादी नहीं देते कि वो अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट चूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फिज़िक्स टीचर्स एंड पेरेंट्स डू नॉट अप्रिशिएट गर्ल्स टेकिंग फिज़िक्स एज सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर जो लड़कियां हैं उनको जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि वो फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में एडमिशन लें। तो ये उनकी विल एंड विश के ख़िलाफ़ होता है। हत्ता कि चाहिए तो ऐसे ना, अगर हम इक्वालिटी हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम लड़कियों और लड़कों दोनों को आज़ादी दें कि वो अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट जिसमें उनको इंटरेस्ट हो वो चूज़ कर सकें। लेकिन इधर भी जेंडर का मसला आ जाता है। बॉयज़ को तो आज़ादी हासिल है, वो आप जिस फील्ड में जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स के मामले में हम थोड़े तंग ज़हन हो जाते हैं। हम अलाउ, जो टीचर्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि फ़िज़िक्स में मिसाल के तौर पर उसने दिए हुए कि इस सब्जेक्ट में उनकी जो गर्ल्स हैं उनको एडमिशन मिले। तो ये एक जेंडर डिस्पैरिटी होती है। इफ़ गर्ल्स आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन देन दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर लड़कियों को आप प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तभी वो एक मुआशरे का अच्छा शहरी बन सकेंगी पाकिस्तान का। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम जेंडर डिस्पैरिटी पे अगर हम काबू पा लें तो हम इक्वालिटी की तरफ जा सकते हैं। हमें लड़कियों को भी उतनी ही आज़ादी देना पड़ेगी जितना कि लड़कों के लिए हम करते हैं। तो ये है। उसके बाद स्कूल्स का नीचे उसने एक चार्ट दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ़ प्राइमरी स्कूल्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो प्राइमरी स्कूल्स की तादाद है वो लड़कों और लड़कियों के लिए बराबर होनी चाहिए। ये बड़े ख़ास किरदार है। जितना आप लड़कों की एजुकेशन पे फोकस करते हैं, आपको चाहिए कि आप लड़कियों की एजुकेशन पे भी उतना ही फोकस करें। तो ये नीचे उसने चार्ट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ गर्ल्स एंड मिक्स्ड स्कूल, कि उसने बताया हुआ है कि जो मुख्तलिफ जो सूबे हैं उसमें जो बॉयज़ स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल उनकी तादाद कितनी है, गर्ल्स की कितनी है और मिक्स टोटल कितने हैं। तो ये चलें देख लें। आप पंजाब में आप देख सकते हैं कि गर्ल्स की ज़्यादा है, सिंध में गर्ल्स की कम है, बाकी सब में तकरीबन गर्ल्स की तादाद जो है ना वो कम है। बल्कि ये तो अर्बन एंड रूरल एरिया से हम नीचे आ गए। ये टेबल उसने दिया हुआ है नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड मिक्स स्कूल, गर्ल्स एंड मिक्स। इसमें आप देख सकते पंजाब में स्कूल गर्ल्स के ज़्यादा हैं और लड़कों के कम है, और बाकी सब में ये आप टेबल गौर से देख लें। उसके बाद उसने कहा है वी हैव सीन इन द टेबल द स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर लेसर दैन द बॉयज़, कि आप देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए जो स्कूल्स हैं वो कम हैं और बॉयज़ के लिए ज़्यादा हैं। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी को फ़रोग देता है कि हमें इक्वालिटी की तरफ जाना होगा। हमें गर्ल्स की तालीम पे भी उतनी ही तवज्जो देना पड़ेगी जितने कि हम बॉयज़ पे देते हैं। नीचे उसने शहरों और देहातों का मुवाज़ना किया है कि शहरों में स्कूल कितने हैं और देहातों में कितने हैं। आप देख सकते हैं कि शहरों में तो फिर भी कंडीशन अच्छी है, गर्ल्स के स्कूल जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा हैं या बराबर हैं तकरीबन, और जो हमारे गांव हैं उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। जेंडर डिस्पैरिटी को बहुत ज़्यादा है इसमें अफेक्ट किया हुआ है गाँव में लड़कियों की तालीम पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और जिस तरह आपने इस टेबल में देख सकते हैं कि जो हमारे देहात हैं उसमें बॉयज़ के ज़्यादा स्कूल हैं और गर्ल्स के कम स्कूल हैं। तो हमें चाहिए कि हम देहातों में भी इसको इक्वालिटी की तरफ लेके जाएं।
तो ये एक जेंडर का एक इशू आता है एजुकेशन के निज़ाम में इक्वालिटी हासिल करने में। और आगे टॉपिक नंबर 11 की तरफ जाएँ तो ये भी जेंडर के ही रिलेटेड है, लेकिन ये जेंडर फॉर टीचर्स, कि जो टीचर्स होती हैं उनकी जेंडर पे भी बड़ा असर होता है कि फीमेल्स टीचर ज़रूरी होती हैं। तो इसमें ये मेल और फीमेल टीचर्स के बारे में डिस्कस करेगा कि उनकी जेंडर कितनी इंपॉर्टेंट है। One reason for low enrollment of girls is that parents do not like to send girls students to school where teachers are not female। कि एक ये भी कि अपनी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको स्कूल ना भेजने की ये भी वजह है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पसंद नहीं करते कि वो अपनी लड़कियों को ऐसे स्कूल्स में भेजें जहां फीमेल टीचर्स अवेलेबल नहीं होती। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अब फीमेल टीचर ज़्यादा भर्ती करें ना, तभी जाके ये चीज़ हम कम कर सकते हैं। दस देयर इज़ डिस्पैरिटी बिकॉज स्कूल्स आर फार, क्योंकि जो देहात होते हैं उनमें स्कूल ज़्यादा दूर होते हैं और दे आर नॉट नियर बाई, ये नज़दीक नहीं होते। सो व्हेन द स्कूल्स आर डिस्टेंस फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू गो टू टीच टू स्कूल फॉर अ। तो जब स्कूल दूर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होगी, तो जो फीमेल टीचर होती हैं उनको अलाउ नहीं करते घर वाले कि वो इतने दूर जाके बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से फीमेल टीचर की फिर शार्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बच्चियों को लोग स्कूल ही नहीं भेजते जब फीमेल टीचर अवेलेबल नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जेंडर का टीचर्स के लिए। नीचे उसने दिखाया हुआ है टेबल में कि नंबर ऑफ़ टीचर्स इन पाकिस्तान बाई प्रॉमिस, के सूबे के हिसाब से पाकिस्तान में कौन कौन सूबे में कितने टीचर्स हैं। आप देख सकते हैं पंजाब में तो फिर भी हालत अच्छी है, और सिंध और KPK में नीचे अगर बाकी जगहों पे देखें तो मेल टीचर ज़्यादा हैं फीमेल की निस्बत। द टेबल रिफ्लेक्ट्स दैट पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड इस्लामाबाद हैव मोर फीमेल स्कूल्स, कि जो ये 3 सूबे ऐसे हैं जिनमें फ़ीमेल स्कूल ज़्यादा हैं और फीमेल टीचर्स भी ज़्यादा हैं। अदर दैन दिस द सिचुएशन इज़ एविडेंस दैट फीमेल टीचर्स आर फार लेस दैन द मेल टीचर्स। और बाकी तमाम सूबों में आप देख सकते हैं कि जो फीमेल टीचर की तादाद है वो बहुत कम है। तो ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और अगर आप रूरल और अर्बन की बात करें तो उधर और ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है। उसमें आप देखिए कि देहातों में तो जो ज़्यादा फीमेल टीचर होते हैं वो बहुत कम होती हैं, और जो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं होती, सिक्योरिटी और सेफ्टी के इशूज़ होते हैं, अकोमोडेशन के इशूज़ होते हैं। तो जिसकी वजह से जो देहात में वो फीमेल टीचर की तादाद कम होती है और शहरों में ये तादाद फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक इशू है कि जब आपकी फ़ीमेल टीचर अवेलेबल नहीं होगी तो जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो इसको भी आप कम कर सकते हैं अगर आप फीमेल्स को मोटिवेट करें या उनको आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो आप इस मसले को काबू कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक नंबर 12 की तरफ। ये भी जेंडर के रिलेटेड है। इसमें है नॉन इनरोलमेंट रेट्स, कि आपकी जो नॉन इनरोलमेंट रेट्स है वो आपके जेंडर वाइज कितना है, कि कितने बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं और कितनी बच्चियाँ आपके स्कूल के बाहर हैं जो इनरोलमेंट नहीं लेती, जो इनरोल नहीं होते। आगे वो एक टर्म उसने दी हुई नेट इनरोलमेंट रेट्स, कि ये क्या होते हैं, द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल कंपेयर टू द ओवरऑल पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप। कि ये नेट इनरोलमेंट रेट्स क्या होता है, ये होता है कि आपकी जो प्राइमरी स्कूल के एज की जो चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद जो स्कूल में हैं उन कंपेयर टू, मतलब आपकी जो प्राइमरी स्कूल एज के चिल्ड्रन हैं टोटल तादाद, टोटल एज ग्रुप जितना है उसमें से कितने स्कूल में बच्चे जाते हैं, ये कितने स्कूल में इनरोल हुए हैं, उसको नेट इनरोलमेंट रेट्स कहते हैं। मतलब आपके पास 500 बच्चा है जिनकी उम्रें प्राइमरी स्कूल के हिसाब से हैं, तो उसमें से अगर 200 बच्चे आपके स्कूल में हैं तो आपके जो नेट इनरोलमेंट रेट्स है वो 200 है। 200 बच्चे मतलब एक एज ग्रुप के जो प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन हैं उनमें से कितने स्कूल में हैं, तो वो आपका नेट इनरोलमेंट रेट होता है। तो आगे चलते हैं। इसका भी बड़ा एक गहरा असर है आपकी इक्वालिटी हासिल करने पे। फर्स्ट हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके जो व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज़ इनरोल्ड इन स्कूल, के कितने परसेंटेज बच्चे आपके स्कूल में हैं। आप इसको देख सकते हैं प्राइमरी NER पाकिस्तान के प्राइमरी में कितने नेट इनरोलमेंट रेट है पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2008 तक उसने एक चार्ट दिया हुआ है। द मेल इनरोलमेंट इज़ अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, कि जो बच्चों के लड़के हैं उनकी जो इनरोलमेंट है वो आप देख सकते हैं कि साल बाई साल कम हो रही है। However, in the female side there is 8 to 10% इंक्रीज। अब तक कि जो जैसे जैसे मॉडरेशन की तरफ हम जा रहे हैं तो देख सकते हैं जो फीमेल साइड है उसमें 8 से 9% इस चीज़ में इंप्रूवमेंट आई है। ये अच्छी चीज़ है। इफ़ वी वांट टू कीप द बैलेंस एवरी चाइल्ड ऑफ स्कूल एज शुड बी इन स्कूल, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको बैलेंस करें या इम्प्रूव करें तो जो स्कूल गोइंग बच्चे की जो उम्र का जो बच्चा है उसको स्कूल में होना चाहिए। हमें अपना नेट इनरोलमेंट रेट है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हम जाके इस मसले पे आगे चलते हैं। कि आगे वो क्या कह रहा है, आगे जेंडर लिटरेसी की तरफ हो जाएगा।
तो आगे चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 13 है जी इक्वालिटी इशूज़ इन एजुकेशन जेंडर। ये भी जेंडर, ये इस लेसन में तकरीबन सारा जेंडर पे फोकस किया हुआ है कि लिटरेसी, जेंडर लिटरेसी क्या होती है, कि आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, लड़के आपके कितने पढ़े लिखे हैं और आपके लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो ये लिटरेसी रेट के बारे में बात करेगा। लिटरेसी इज़ द हार्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड इज़ इसेंशियल फॉर मैनी रीज़न। कि जो लिटरेसी है ना, वो आपके जो बेसिक एजुकेशन है उसका दिल होती है, उसके दिल की हैसियत रखती है लिटरेसी, और ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात है कि ये क्यों ज़रूरी है। इट इरेडिकेट्स पॉवर्टी, ये गुर्बत को कम करती है लिटरेसी जो होती है। उसके बाद इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, इसकी वजह से आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होता है, आपकी जो बच्चों के मरने की शरह होती है वो कम होती है। जब आपकी हेल्थ बढ़ेगी, आप पढ़े लिखे होंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपके जो बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो ऑटोमेटिक कम होगा। उसके बाद इट इंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस एंड डेमोक्रेसी। तो ये डेवलपमेंट, ऐसे आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, पीस की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ आपको लेके जाती है जो लिटरेसी होती है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रीड अ न्यूज़ पेपर एंड राइटिंग ए लेटर इन उर्दू। लिटरेसी हम किसको कहेंगे कि वो बंदा लिटरेट होगा जो न्यूज़ पेपर उर्दू में और उर्दू में लेटर लिख सके, तो उसको हम पढ़ा लिखा बंदा कहेंगे। तो ये उसकी डेफिनेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद आगे कहते हैं जी लिटरेसी रेट्स आर मच लेसर फॉर फीमेल्स दैन मेल्स। कि जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल्स में कम में, बहुत कम है मेल की निस्बत। कि हम लड़कों को तो पढ़ाने के लिए भेजते हैं लेकिन लड़कियों को हम नहीं ज़्यादा भेज सकते। तो ये एक बड़ा इशू है। लिटरेसी रेट फॉर गर्ल्स एंड वुमेन फार लेस दैन द मेल्स, बहुत ज़्यादा कम है लड़कियों का जो लिटरेसी रेट है वो मर्दों से। मे बी अ प्रॉमिस ऑफ आर टू हैव बेटर नंबर्स बट इन जनरल इट इज़ नॉट मच अप्रिशिएटिंग। कुछ सूबे हैं जैसे पंजाब हो गया या इस्लामाबाद हो गया, तो ये ऐसे हैं जिनमें ये कंडीशन अच्छी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो इसकी बहुत बुरी कंडीशन है। इन सार्क कंट्रीज़, जो सार्क एक तंजीम है, इसकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, इनमें हमारा क्या मकाम है। आवर पोजीशन नॉट होपफुल, काफ़ी मायूस कौन है हमारी पोजीशन इसमें। वी आर ओनली अबव नेपाल एंड बांग्लादेश, हम सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश से आगे हैं अपने ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में या अपनी लिटरेसी रेट के बारे में। हम सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश से आगे हैं, बाकी पूरी दुनिया से पीछे हैं पाकिस्तान। ओनली 54% ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन वी हैव, 46% इलिटरेट पॉपुलेशन। कि हमारी टोटल आबादी में से 54% बंदे पढ़े लिखे हैं और 46 बंदे अनपढ़ हैं। तो ये एक वर्स्ट कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। 54% कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, इसी वजह से तो हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए। और आवर गर्ल्स आर पार्टिकुलरली डिसएडवांटेज, और जो लड़कियां हैं उनको तो और ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इनमें तो लड़कियों की तादाद के हिसाब देखें तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। ये तो ओवरऑल की वो बात कर रहे हैं। उसके बाद आल दो पाकिस्तान हैज़ ए हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हत्ता कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो पाकिस्तान का ज़्यादा है नेपाल और बांग्लादेश से। इट इज़ स्टिल हैज़ लेस नेट इनरोलमेंट रेट्स, इसके बावजूद जो नेट इनरोलमेंट रेट है, जो स्कूल बच्चों को भेजने का, जो दाखिल करवाने का जो रेट है वो फिर भी कम है दैन दीज कंट्री अदर कंट्रीज इन द सेम रीजन। इस हमारे रीजन में जितने ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का जो नेट इनरोलमेंट रेट है वो बहुत कम है। हत्ता कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो नेपाल और बांग्लादेश से अच्छा है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा इशू, हम इसको काबू कर सकते हैं। अगर लिटरेसी रेट को बढ़ाएं तो हम इक्वलिटी की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 14 है इक्विटी इशूज इन एजुकेशन जेंडर, रीजन फॉर जेंडर डिस्पैरिटी। कि जेंडर डिस्पैरिटी के रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे इसमें वो कह रहा है कि वो कौन सी जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे जो जेंडर डिस्पैरिटी हैं या रीजंस वो कौन सी है, जेंडर डिस्पैरिटी की कौन कौन से रीजंस हैं, कि ऐसा क्यों है, कि कौन सी रीज़न है कि जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन में जेंडर डिस्पैरिटी की कौन सी वजूहात हैं, कि क्यों बॉयज़ आर मोर इन स्कूल दैन गर्ल्स, के क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे लड़के ज़्यादा स्कूलों में लड़कियों की निस्बत। तो ये नीचे उसने मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात बताई हुई हैं कि पॉवर्टी, गुर्बत, सबसे पहली गुर्बत है, गुर्बत एंड एब्सेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। कि फ्री एजुकेशन और गुर्बत ये सबसे मेन वजह है जेंडर डिस्पैरिटी की। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ बेसिक राइट, कानून ने तो प्रोवाइड किया है कि वो कंपल्सरी एजुकेशन आप देंगे बच्चों और बच्चियों दोनों को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता, जिसकी वजह से ये सारे मसले आते हैं। उसके बाद दूसरा मसला है जी लो एजुकेशन बजट में आप एजुकेशन का हिस्सा बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा बजट ही आप एलोकेट नहीं कर पाते एजुकेशन को कि आप तमाम लोगों को इक्वल एजुकेशन दे सकें।
जैसे कि आप वो ऑन एन एवरेज द बजट इज़ 2% एलोकेटेड फॉर एजुकेशन, के पूरे बजट में से 2% बनता है जितना आप तालीम पे खर्च कर रहे हैं। जब आप तालीम पे खर्चा कम करेंगे तो आप कैसे बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी की सारी वजूहत हैं। तीसरी क्या, आज कल्चरल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, कि हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि हम अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको स्कूल ना भेजें। मतलब जैसे वो बताया था माइंड सेट, लोगों का माइंड सेट ये बना हुआ है कि उसको हमें चेंज करना होगा, कि जो लोगों का माइंड सेट बना हुआ है कि बच्चों को स्कूल ना भेजे, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। दिस कैन बी डन बाई चेंजिंग द माइंड सेट ऑफ पेरेंट्स, हमें जो अपने वालदैन हैं उनका माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। आल्सो द गवर्नमेंट नीड टू स्टेप इन बाई प्रोवाइडिंग नियर बाई स्कूल, और इसके साथ साथ माइंड सेट चेंज करने के साथ साथ गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो करीब तरीन स्कूल बनाएं जिसकी वजह से जहाँ बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें। तो ये इसको हम इस तरह काबू कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, के जो जेंडर डिवीजन है कि लेबर की डिवीजन क्या है कि द गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द फील्ड, के लड़कियों को फील्ड में काम नहीं करने दिया जाता, उनको घर पे ठहरना होता है। द पॉइंट इज़ वाई वी गिव एजुकेशन टू, इसलिए लोग सोचते हैं कि जब बच्चियों ने घर पे ही रहना है तो हम उनको तालीम क्यों दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जेंडर डिस्पैरिटी को फ़रोग मिलता है। तो आगे पाँचवें है ये शार्टेज ऑफ स्कूल, कि स्कूल की कमी है, आपके पास नंबर ऑफ़ स्कूल बहुत कम है लड़कियों के लिए, तो ये भी एक बड़ा मसला है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फीमेल टीचर्स, कि आपके पास फीमेल टीचर्स की कमी है जिसकी वजह से आपके जो बच्चियों की तालीम है उसको लोग स्कूल में नहीं भेजते अपनी बच्चियों को जब फीमेल टीचर्स अवेलेबल नहीं होती। और गर्ल्स विल बी अलाउड टू गो टू स्कूल व्हेन ओनली देयर हैव फीमेल टीचर्स, कि लोग अपनी बच्चियों को तभी स्कूल भेजेंगे जब उधर फीमेल टीचर्स अवेलेबल होंगे। देयर विल रिक्वायर एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू फिल द गैप, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी इस गैप को कम करने के लिए। आगे सातवां रीज़न जी कन्फ्लिक्ट बिटवीन different groups has compounded the issues affecting the education, जैसे इंक्लूड सेफ्टी एंड श्योरिटी इशूज़। तो ये सारे सेफ्टी और श्योरिटी के इशूज़ होते हैं गर्ल्स के लिए जिसकी वजह से लोग अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो हमें ये सारे इश्यूज़ को ओवरकम करना होगा अगर हम चाहते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी ख़त्म हो। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक नंबर 15 है जी, इसमें इक्विटी इशू इन पाकिस्तान रिलीजन, मज़हब का एक बड़ा ख़ास किरदार है इसमें, कि मज़हब हमें तमाम मज़हब को अपने हिसाब में रखना पड़ेगा, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगी, हमें जो मिनॉरिटीज़ हैं हमारी उनका ख्याल रखना पड़ेगा, तब हम इक्वलिटी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान इज सिग्निफिकेंट ऑन द जियो पोलिटिकल स्टेट, पाकिस्तान की एक बड़ी अहम हैसियत है जियो पोलिटिकल स्टेट के हिसाब से। पाकिस्तान इज़ सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री एंड फास्टेस्ट यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज, कि पाकिस्तान जो है वो दूसरा मुस्लिम आबादी ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और जो सबसे ज़्यादा यूथ की जो इंक्रीज़ हो रही है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूथ की जो पॉपुलेशन की आबादी है वो बढ़ रही है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल दैट रिलीजन प्लेज इन सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लाइफ ऑफ द सिटीजन। हमें ये समझना होगा कि जो मज़हब है उसका जो लोगों की सोशल इकोनॉमिक और पोलिटिकल लाइफ है वो कैसे इफेक्ट होती है, या वो लोगों के लिए मज़हब कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी हम जाके अपने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। कि हम ऑलरेडी अपनी जीडीपी ग्रोथ का बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, हमें मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, तब हम जाके ये चीज़ें कर सकते हैं। रिलीजन का ये किरदार होता है। इन 2006 व्हेन द करिकुलम वर रिवाइज, हमें 2006 में जो हमारा जो निसाब है उसको रिवाइज़ किया था, और जो गवर्नमेंट है उसने फोकस किया था कि वो अपने जो करिकुलर है उसको चेंज करें। द रिफॉर्म्स हैव लीन्ड ऑन द 22nd आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक आर्टिकल है 22 आर्टिकल ऑफ कानून का, इसमें जो अमेंडमेंट्स की थी एजुकेशन ने के जिसमें उन्होंने बताया कि जो मिनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको हम मद्देनज़र रखें एजुकेशन में। तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करवाना है कि कानून तो उनको मतलब दे रहा है कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं रिलीजन के हिसाब से उसका हमने ख्याल रखना है। द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बोर्ड है बिन रीप्रिंट, 2006 के बाद हमारी किताबें प्रिंट ही नहीं हुई, तो हमें चाहिए कि हम उनकी प्रिंटिंग पे तवज्जो दें ताकि लेटेस्ट जो एक आपका निसाब है वो सामने आए। तो इस तरह आपका ये लेसन नंबर 3 भी ख़त्म हो गया। आप इसमें भी आपको जो इक्विटी इश्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जो हैं वो एजुकेशन के निज़ाम पे किस तरह इक्वलिटी हासिल करने में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो हमने ये सारे इश्यूज़ को ओवरकम करना है ताकि हम तालीम में एक इक्वलिटी की तरफ जाएँ। तो आई होप तमाम लोगों को समझ आ गई होगी। जो भी आप लोगों का सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखें।